सेलिब्रिटीज बैलेंसियागा कपड़े पहनने से मना कर रहे हैं, बट व्हाई? क्या कर रहा तू यहाँ पे? बैलेंसियागा वेट कर रहा था। बैलेंसियागा नहीं पहनना, बैलेंसियागा कभी नहीं पहना। गूगल करियो क्यों, एक कंट्रोवर्सी है बहुत गंदी। क्यों इतना बड़ा ब्रांड होने के बावजूद इसके कपड़े जलाए जा रहे हैं? फिर बैलेंसियागा जाके कहीं माफी मांगता है। इस कंट्रोवर्सी में बच्चों की अश्लील वीडियोस का क्या मामला है? बैलेंसियागा शैतान को मानता है। आपने अब तक जो भी वीडियोस इस कंट्रोवर्सी में देखी है, ये वीडियो उनसे अलग है। लास्ट तक देखोगे तो पता चल जाएगा। दोस्तों, बैलेंसियागा जो एक कपड़ों का फ्रेंच लग्जरी ब्रांड है, सिर्फ किसी कंट्री में ही नहीं बल्कि पूरा वर्ल्ड इनके कपड़ों को पहनता है। 2023 में 13,395 करोड़ का रेवेन्यू करने वाली ये कंपनी 2022 में एक फोटोशूट निकालती है। ये वो फोटोशूट है, देखने में आपको बड़ा सिंपल लग रहा होगा, लेकिन नहीं। लेकिन कैसा लगेगा जब आपको पता चलेगा कि इसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी को प्रमोट किया गया है। जी हाँ, जिन्हें पोर्नोग्राफी का मतलब नहीं पता तो मैं उन्हें बता देता हूं। बच्चों से अश्लील काम करवाना और उनकी वीडियोस बनाना को पोर्नोग्राफी कहा जाता है। पहली एड कैंपेन गिफ्ट शॉप, जिसमें बच्चों को BDSM अटायर वाले टेडी बियर्स के साथ दिखाया गया, जो काफी डिस्टर्बिंग था। मतलब ये सब चीजें पोर्न या फिर गंदी वीडियोस में यूज होती हैं। दूसरी पिक्चर, इसमें बच्चों के हाथ में एक घोस्ट या शैतान टाइप का एक टेडी बियर था और उसे बॉन्डेज वाली स्ट्रिप्स पहनाई गई थी, जो अश्लील वीडियोस में मॉडल्स यूज करती हैं। उसके बाद ये वाइन के ग्लासेस इनके सामने क्या कर रहे हैं? अब आप खुद समझदार हो, इन सब से ये ब्रांड क्या प्रमोट करना चाह रहा है। अब इन सब के बाद लोगों में गुस्सा बढ़ा और पब्लिक में बैलेंसियागा के लिए चीजें खराब होने लगी। लेकिन उसी महीने एक और एड कैंपेन बैलेंसियागा की तरफ से आता है, जिसका नेम था गडेरो। अब इसमें एडिडास के साथ मिलकर एक प्रोडक्ट बनाया गया था। ये जो पर्स या फिर हैंडबैग बैलेंसियागा का है, इसमें जो 3 लाइन्स हैं, ये एडिडास का सिंबल है। तो यहां तक सब कुछ ठीक था, लेकिन नहीं। जब लोगों ने इस पर गौर किया तो पता चला नीचे रखा हुआ ये डॉक्यूमेंट चाइल्ड न्यूडिटी को लीगल करने के लिए जो एक केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसका है। व्हाट द? इसके बाहर आते ही बैलेंसियागा के कपड़ों को लोग जलाने लगे। सोशल मीडिया पर जैसे ही बैलेंसियागा के बाइकआउट करने की एक बाढ़ सी आ गई और अब बड़े सेलिब्रिटीज भी खुल के सामने आने लगे। किम कार्दाशियन, जो कि उस टाइम बैलेंसियागा की ब्रांड एम्बेसडर थी, उन्होंने भी इस ब्रांड से नाता तोड़ लिया। लारा कैन ने भी इसका खुलकर विरोध किया और तब कहीं जाके ये ब्रांड पब्लिक अपॉलॉजी मांगता है। लेकिन रुको, ये कैसी अपॉलॉजी? जी नहीं, मेरा मतलब था पूरा इल्जाम दूसरे के सर पे मंड दिया। उन्होंने बोला कि ये सब गलत चीजें जो यूज की गई हैं, वो थर्ड पार्टी प्रोडक्शन टीम ने हमारी कंपनी के अप्रूवल के बिना यूज की हैं और सबको ये बात सच लगे, इसलिए बैलेंसियागा ने $25 मिलियन यानी 209 करोड़ रुपए का लॉ सूट फाइल किया अगेंस्ट प्रोडक्शन कंपनी नॉर्थ 6 और सेट डिजाइनर निकोलस दास के खिलाफ। अब आप लोगों को लग रहा होगा, वीडियो के शुरू में मैंने बोला था कि बैलेंसियागा शैतान को मानता है, लेकिन कैसे? जी हाँ, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जो वो एड कैंपेन लॉन्च की गई थी, उसमें ये पिक्चर आपने पहले भी देखी है, लेकिन एक और अजीब चीज इसमें मौजूद है, ये टेप। जी हाँ, जिसपे बाल लिखा हुआ है। आपकी नॉलेज के बता दूं कि बाल एक प्राचीन क्रूर डेविल था जो बच्चों की कुर्बानी लेता था। लोग उन्हें बच्चों की कुर्बानी देके अपनी इच्छाएं पूरी करवाते थे। और अगर आप बैलेंसियागा को तोड़ेंगे तो बाल इंसियागा, जिसका मतलब है बाल इज द किंग, ये जो बाल वर्ड है ये मैंने उस टेप से लिया है। मुझे लगता है ये सब आपको पूरी कहानी इजीली समझ में आ गई होगी कि ये सब बच्चों के इर्द गिर्द ही क्यों चल रहा है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ये वीडियो अपने दोस्तों तक पहुंचाओ जिनको बैलेंसियागा की कंट्रोवर्सी जानना जरूरी है। ठीक है, चलो फिट रहो, मस्त रहो, राम राम।